हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो सेल था उसको किस प्रकार से साइंटिस्ट ने बनाने का आइडिया है वो सोचा। तो इस प्रकार से कि उनके मन में जो आइडिया आया था कि किसी भी सेल को या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, उसको कैसे बनाया जाए या किसी भी सेल को किस प्रकार से बनाया जाए, वो आइडिया कैसे आया। तो वहां पर हमने देखा था कि जो होने वाली रिएक्शन थी वो क्या थी, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन थी, है ना। मतलब कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन थी और उसको हम इनडायरेक्ट अगर करवाना चाहें तो किस प्रकार से करवा सकते हैं वो देखना है ना। तो हमने क्या कहा कि अगर हम वहां पर एक ही कंटेनर था और जो जिंक है वो कंटेनर के अंदर घुल रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम दो अलग अलग कंटेनर ले लेते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो हम यहाँ पर आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्या कहते हैं इसे? ECC। यहां पर हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, देखेंगे किस प्रकार से इसको बनाना है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हमें देखना है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पर दो अलग अलग कंटेनर ले लिए इन्होंने। एक कंटेनर हम ये मान लेते हैं कि एक कंटेनर ये लिया, डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। एक कंटेनर तो ये ले लिया, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको कि एक कंटेनर हमने ये लिया और एक कंटेनर और ले लिया जो हम यहां पर बना रहे हैं। एक कंटेनर ये लिया गया, इसको थोड़ा पास में बना लेते हैं, थोड़ा हमारे सुविधा रहेगी इसके लिए कि ये कंटेनर है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। अब क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक लेफ्ट साइड में ले लिया और एक राइट साइड में ले लिया, दो कंटेनर ले लिए। इस कंटेनर के अंदर इसने क्या किया, यहाँ पर एक जिंक की रोड डाल दी। एक जिंक की रोड है यहाँ पर, इसके ये जिंक की, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जिंक रोड, जिंक रोड, या इसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड की टर्म्स है वो आगे आएगी, इसलिए हम यहाँ पर रोड बोल रहे हैं इसको। यहाँ पर एक जिंक की रोड या इलेक्ट्रोड को डाल दिया गया है ना, और यहाँ पर एक कॉपर की रोड को रखा गया। तो कॉपर की रोड को हम रख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर। ये कॉपर की रोड है, कॉपर रोड जो रोड ली गई इस प्रकार से। अब क्या किया गया कि जिसकी हमने रोड ली है उसी का ही इसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया गया। तो हम यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ZnSO4 के सॉल्यूशन में उसी की बनी हुई रोड डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन लिया गया ZnSO4 और इसी में उसी की बनी हुई विलयन मतलब डाल देते हैं
तो और रोड भी उसी की रहेगी जिसका हमने सॉल्यूशन लिया है। तो हम अगर CuSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं तो हमारे पास में जो रोड आएगी वो किसकी आएगी, कॉपर की। ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया तो रोड किसकी आएगी, जिंक की। अगर AgNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं तो रोड किसकी आएगी, Ag की, है ना। तो यहाँ पर हम जिसका सॉल्यूशन लेंगे उसी का ही क्या लेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे, मतलब कि रोड लेंगे। जैसे यहाँ हम ले रहे हैं CuSO4 सॉल्यूशन एक्वस। अब क्या किया गया, इन दोनों जो रोड ली है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिए हैं, इनको जोड़ दिया गया एक कंडक्टिंग वायर से। और कंडक्टिंग वायर का क्या अर्थ है कि यहाँ से जैसे भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और यहाँ पर एक इसके लिए कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं या धारा प्रवाहित हो रही है, इसके लिए इसके अंदर क्या लगा दिया गया, एक बल्ब लगा दिया गया। ये यहाँ पर बल्ब है। ये किसको शो करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो प्रवाहित होंगे। अब क्या है कि जब जिंक रोड को ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डाला गया था प्रारंभ में, तो यहाँ पर ZnSO4 में न जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो प्रारंभ में जब हम इसको लेकर चले थे उस कंडीशन में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसमें लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इक्वल टू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2 किसकी, सॉल्यूशन की। जब इसमें जिंक रोड को डिप किया ही गया है, अभी जिंक रोड को डाला ही गया है उस कंडीशन में, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत रूप से ये उदासीन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसे ही इसमें होगा कि जब तक हमने इस कॉपर रोड को इसके अंदर डाला है, डाला नहीं था प्रारंभ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये Cu+2 इक्वल टू होगा SO4-। यहाँ पर हमारे पास में इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, बराबर है। इसलिए ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, CuSO4 का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, विद्युत रूप से उदासीन रहेगा। अब जैसे ही जिंक रोड को इसके अंदर डाला गया, तो जिंक रोड को जैसे ही इसके अंदर हम डालेंगे तो उस कंडीशन में वहां पर क्या हो रहा था, जिंक रोड से जिंक के आयन निकलकर किसके अंदर आ रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर भी जैसे ही जिंक रोड को डालेंगे, तो ये आपके एक्सपेरिमेंट भी है, वैसे प्रैक्टिकल के अंदर आएगा ये। तो जिंक रोड को जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो जिंक रोड से जिंक के आयन निकलकर सॉल्यूशन में आते जाएंगे। जिंक रोड से जिंक के आयन निकलकर कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे जिंक के आयन है वो Zn+2 के रूप में यहाँ पर आ जाएंगे। और क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रोड के अंदर छोड़कर आएंगे। कहाँ पर, रोड के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, एक जिंक का आयन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर आएगा। तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, जिंक सॉलिड था, जिंक रोड, और ये जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर डाली जाती है तो यहाँ से Zn+2 में चेंज हो जाएगा एक्वस में, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। क्या कहेंगे कि जिंक से Zn+2 में 0 से किसमें चला गया, ये +2 में चला गया। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से निकलेंगे रोड के अंदर, जैसे छोड़ के गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आगे की ओर ये बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम शो कर रहे हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिखा रहे हैं, फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए कहाँ आएंगे, कॉपर के पास में आएंगे। अब कॉपर में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या था, ये सॉल्यूशन है, इसमें Cu+2 और SO4- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन को देखेगा, दो इलेक्ट्रॉन अगर रोड के अंदर आ रहे हैं तो ये Cu+2 क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होगा, ये इस रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। तो कॉपर यहाँ पर आकर क्या होता रहेगा, जमा होता रहेगा। कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या होगा, Cu+2 है एक्वस में, वो इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके क्या बना लेगा, ये Cu सॉलिड बना लेगा। तो कॉपर ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर मोस्टली क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इस कंटेनर में, और एक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दो अलग अलग कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in different कंटेनर। तो अलग अलग कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। अब की बात, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवाया जा रहा है, वायर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, और वायर के थ्रू अगर फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो फ्लो करंट, धारा का प्रवाह। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, मतलब कि यहां से यहां। तो ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब वो क्या रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन कहां छूट रहे हैं, इस रोड के अंदर। जैसे ही जिंक आएगा, ये Zn+2 आयन है, वो इसके अंदर छोड़ देगा। Zn+2 आयन यहाँ पर आ जाएंगे सॉल्यूशन में, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। एक Zn+2 और आयन आएगा और वो क्या करेगा, रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ आते रहेंगे, इधर आते रहेंगे। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा ये क्या करता रहेगा, इनको एक्सेप्ट करता रहेगा। इस प्रकार से ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो हम कहेंगे एक वायर के थ्रू हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और ये करंट है हम यूजफुल वर्क में काम में ले सकते हैं। वहां पर क्या हो रहा था, जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे जस्ट वो सीधा ही कॉपर एक ही कंटेनर में हो रहा था, जिसके कारण कॉपर है उनको गेन कर रहा था। तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो रही है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, रोड के थ्रू इधर मूव करते रहेंगे, रोड के थ्रू इधर मूव करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर रोड के अंदर छूट रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस रोड के ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस रोड के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दो इलेक्ट्रॉन छूट कहाँ रहे हैं, रोड के अंदर, तो हम कहेंगे इन रोड। अब क्या कर रहा है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, गेन कर रहा है, ये रोड एक्सेप्ट कर रही है और दो इलेक्ट्रॉनों को
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव को आकर्षित कौन करता है, अट्रैक्शन कौन करता है, वो करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर क्या रहा होगा, रोड के ऊपर पॉजिटिव, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो ये सेल है कुछ टाइम काम करने के बाद में बंद हो जाता है, मतलब जस्ट 1 या 2 मिनट तक काम करेगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। लेकिन हमें तो एक ऐसा सेल बनाना था जो कि हमारे लंबे टाइम तक काम में आ सके। अगर हम रेडियो वगैरह की बात करते हैं तो उनके अंदर हम सेल डालते हैं या दीवार घड़ी के अंदर सेल डालते हैं, तो सेल हमारा कई महीनों तक, कई सालों तक चलता है ना। तो लेकिन ये सेल तो 1 मिनट में काम करने के बाद में बंद कर रहा है, तो ये हमारे यूजफुल वर्क में नहीं आएगा। क्यों कर देता है बंद, वो भी देखते हैं। लेकिन वो सेल लंबे टाइम तक चलते रहते हैं कि 1 या 2 साल तक भी चलते रहते हैं, और अगर नहीं चलते तो हम ठोक ठोक कर उनको आगे चलाते रहते हैं। उसका रीजन क्या होता है ठोकने का, कि हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हैं। आयंस हैं वो इधर उधर रगड़ खाकर और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, और जिसके कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो सेल है उस टाइम के अंदर काम करना बंद कर देगा, ऐसा क्यों होता है। तो ये देखते हैं हम कि इस प्रकार से काम करना बंद क्यों करेगा। क्या था कि जब जिंक रोड को ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डाला गया था, तब तो यहाँ पर Zn+2 और SO4-2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बराबर थी, और यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन है Cu+2 और SO4-2 की, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, इक्वल थी। लेकिन जैसे ही जिंक रोड से जिंक के आयन निकलकर सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Zn+2 आयन SO4, इसके ऊपर पॉजिटिव और SO4 के ऊपर नेगेटिव। SO4 तो उतने का उतना ही बना हुआ है, लेकिन Zn+2 है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम वो बढ़ जाती है, किससे, SO4-2 से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जिसके कारण सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, हमारा पॉजिटिव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, रोड के आसपास है Zn+2 आयन है वो आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लग जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी ओर खींचेगा, बोलेगा कि हम जाने नहीं देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाला आयन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पहले तो जा रहे थे जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन रहा है, वैसे वैसे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बंद हो जाता है। इधर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पर Cu+2 और SO4-2, Cu+2 आयन तो यहाँ पर इसके ऊपर आकर जमा हो रहा है रोड के ऊपर, तो ये कहाँ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम रोड। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, किससे, SO4-2 से, क्योंकि Cu+2 है ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके ऊपर जमा हो रहा है, बचा क्या, SO4-, जिसके कारण जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव सॉल्यूशन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिएगा सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है,
आने वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव नेगेटिव के बीच में सेम जो अगर चार्ज है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है, जिसके कारण कुछ टाइम के बाद में अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो न तो इधर आ पाएंगे और न यहाँ से जा पाएंगे, क्योंकि ये इनको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये इसको आने नहीं देगा और ये इसको जाने नहीं देगा, जिसके कारण कुछ टाइम के लिए सेल है वो काम करना बंद कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, इस सेल को आगे काम करवाना है। हम चाहते हैं कि ये सेल हमारा लंबे टाइम तक काम करे, और लंबे टाइम तक अगर काम करवाना है तो इसके लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? अगर मैं यहां से इस पॉजिटिव चार्ज को हटा दूं, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो हटा देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला कोई नहीं बचा। अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हमने हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला कोई नहीं बचा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर घूम सकता है। किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो तो आसानी से इधर उधर घूम सकता है। और अगर इसको रोकने टोकने वाला आ जाता है तो वो क्या करेगा कि आसानी से नहीं घूम पाएगा इधर। ऐसे यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ से नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देता हूँ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को भगाने वाला नहीं मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन को भगाने वाला नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर इसके ऊपर आता रहेगा। तो हम कहेंगे कि SO4-2 आए, मतलब कि यहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दें और यहाँ से हम नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दें, तो ये कौन करेगा काम? पॉजिटिव चार्ज खत्म होते ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैसे का वैसा हो जाएगा जो पहले था, और सेल हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये काम करेगा कौन, है ना? मतलब कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटाने का, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन से हटाने का काम करेगा कौन? तो ये काम करवाने के लिए हम एक मुड़ी हुई चीज लेके आते हैं, मतलब इन्वर्टेड यू ट्यूब लेके आते हैं। यूट्यूब वो नहीं जो इस पे आप वीडियो देख रहे हैं ना, यूट्यूब का अर्थ है कि यू शेप की एक नलिका लेते हैं हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब लेते हैं एक, और उसको इन दोनों कंटेनर के अंदर लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा सही बना देते हैं। मार्कर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो मेरे पास में अभी एक ही बचा है ये मुड़ी हुई यूट्यूब हमने यहाँ पर लगा दी। अब क्या होगा,